उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। राजभर जी, इटावा की घटना को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है बड़ा आंदोलन करेंगे, पर जो अपने आप को कथावाचक बता रहे थे उनके खुद के 2 आधार कार्ड मिले, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया, क्या कहेंगे? देखिए, उस घटना की हम निंदा करते हैं। संविधान है, संविधान से देश चल रहा है, कानून का राज है, तो कानून के दायरे में उसकी शिकायत थाने पर होनी चाहिए, मुकदमा लिखवाना चाहिए, जांच होती, कार्रवाई होती। जब कार्रवाई न होती तब फिर कहा जाता। रही बात आधार कार्ड की, आपने कही, किसी व्यक्ति को 2 आधार कार्ड बनाने की इजाज़त नहीं है। अगर 2 आधार कार्ड बनाया है तो वो फर्जीवाड़ा करता है, गलत है। अगर गलत है तो 2 आधार कार्ड अगर बनाया है तो उसके खिलाफ मुकदमा अगर लिखा जा रहा है तो ये सही है, हम इसको सही कहते हैं। अच्छा, बताया ये गया था, जो कथावाचक थे वो कह रहे थे कि हमें यादव पूछ के मारा गया, पर जो जिनकी कथा हो रही थी उनका ये कहना था उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, तब इसके बाद ये घटना हुई। नहीं, वो सब हवा देते हैं। जब विवाद होता है तो अलग अलग बातें छन के आती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब सच्चाई क्या है वो जांच होगी तो जांच के बाद मालूम हो जाएगा। अच्छा, यादव और ब्राह्मण 2 आधार कार्ड मिले इस तरह के? गलत है ना। जब सरकार ने पॉलिसी तय की कि एक व्यक्ति का एक आधार कार्ड होगा तो आप 2 क्यों बना के घूम रहे हैं? गलत। अखिलेश यादव ने उनको यहाँ बुलाया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, यहाँ बुलाया था, और खुद अखिलेश यादव कह रहे थे उनसे कि हम आपके साथ हैं, बड़ा आंदोलन करेंगे, पर अब कहीं ना कहीं जो कथावाचक अपने आप को बता रहे थे वो खुद ही गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बात को अखिलेश जी को समझना चाहिए ना कि भाई, जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं वो 2 आधार कार्ड बना के घूम रहा है, तो अब तो उसको उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा ना कि हम लोगों का क्या है। अच्छा, इस जगह अगर कोई मुसलमान के साथ ये घटना होती तो क्या अखिलेश यादव इस तरह से खड़े होते नजर आते साथ में? सवाल नहीं है। अभी कल बुला करके मुसलमानों से कह दिया कि आप लोग चुपचाप मार के घर में बैठो, लात खाओगे तो हम नहीं बोलेंगे, आप लोग घर में रहना, चुपचाप मार के बूथ पर जाके वोट देना, भी कल उन्होंने सुझाव दिया है लोगों को। अच्छा, ये मतलब यहीं अपने पार्टी कार्यालय बुला के सुझाव दिया? कहाँ थे अब आपको पता नहीं? पूरा देश जान गया, अभी आपको खबर नहीं है? अच्छा, उनकी पार्टी के नेता भी हैं आजम खान, लंबे समय से जेल में, उनकी तो कोई पूछताछ ही नहीं कर रहे अखिलेश यादव। भाई क्यों जाएंगे? जब वो उनका समाज आंख मूंद करके समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है तो फिर क्या ज़रूरत उनके यहाँ जाने के लिए? वो लीडर यादव के लीडर हैं। मुसलमान तो उनको मजबूरी में वोट देता है, नफरत बढ़ा दिया गया है। नफरत पढ़ करके वो मुसलमान वोट देता है बीजेपी के खिलाफ। उनका वोटर थोड़े हैं, वो नफरत में वोट देता है, उसको नफरत सिखा दिया वोट देता है। पीडीए को तो बताते हैं, पीडीए को साथ में लेके चलते हैं। झूठ बोलते हैं। पीडीए को अगर साथ लेके चलते तो 5 साल मुख्यमंत्री थे, 86 में 56 एसडीएम खाली यादव को बना दिए, यही पीडीए है। नाई का बेटा, गुण का बेटा, कुम्हार का, लोहार का, पाल का, प्रजापति का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, जोल्हा का, दुनिया का, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, आरक, बंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, ये सब पीडीए नहीं है। पीडीए अगर आप कह रहे हो तो पीडीए में ये लोग जो लोग हैं उनका हिस्सा 5 साल में आपने कितना दिया है इसको तो बता दो। कि जो भी आपके शासनकाल में भर्ती हुई है उसमें बता दो कि इन लोगों को कितना हिस्सा दिया गया है। तो मतलब आपका कहना है कि मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती तब है क्या कर समाजवादी रहे हैं? पार्टी? कहा दिए हैं मुसलमानों को। प्रदेश में एक भी तो यूनिवर्सिटी खोल करके नहीं दे दिए कि भाई जो मदरसा है उसी तरह की यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, सारे उसी से अटैच कर देते हैं, एक समान एक रूपता शिक्षा में ला देते। जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड जो चल रहा है उसी में मदरसा बोर्ड उसी पैटर्न पर चलाते तो मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ के आगे निकलते। ये लोगों ने कुछ किया है? किया तो एनडीए सरकार ने। 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास कर गए, जिसके जो उनको नफरत सिखाया गया, जिसके खिलाफ उनके राज्य में 51 बच्चे आईएएस पास कर गए मुसलमानों के। ये नहीं देख रहे हैं? आज वो मुसलमान शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, आज वो अपने विषय में सोच रहा है, वो देख रहा है कि नहीं दंगा से हमारा फायदा नहीं है, नुकसान होता है। आप बताइए, एक भी दंगे हुए कहीं? का उन्हीं की सरकार में दंगे क्यों होते थे? तो ये कांग्रेस, सपा, बसपा, ये लोग सिर्फ वोट चाहिए, भाड़ में जाए आप लोग, वोट टाइम आवे तो सब लोग खाली हमको वोट दीजिए। एनडीए की सरकार में भी अखिलेश यादव ने दंगे गिनाए थे, चाहे बहराइच की बात करें, चाहे विधानसभा कर्फ्यू लग गया था, दंगा हो गया था। छिटपुट घटनाएं छोड़ करके जो बड़े पैमाने, पहुंची पूछिएगा सहारनपुर की घटना,
एक घटना हम बता रहे हैं, सहारनपुर की घटना खाली, क्या उस घटना की तरफ पूरे प्रदेश में 75 जुल्म कोई घटना हुई? एक बता दें कोई? तो वो अलग बात है, देखिए आरोप लगाना अलग बात है, करना अलग बात है। हाल ही में 3 विधायकों को हटाया, कह रहे थे कुछ टेक्निकल इशू था उनका मंत्री बनने में, इस वजह से उनको हटा दिया है। देखिए कुछ नहीं हटाए हैं, अगर हटाना है तो वो लिख के देते, क्यों नहीं स्पीकर के यहाँ? स्पीकर क्या उनको क्लेम करना चाहिए ना, स्पीकर क्या नहीं दे रहे हैं, खाली हवा में बतिया रहे हैं। सदस्यता खत्म करनी है तो इस स्पीकर को दे, जो नियमावली है उसमें आवे, कि झूठे खाली मीडिया में दे दिए, अब आप लोग दिखा दिए, उसके बाद खत्म। ट्वीट करके जानकारी थी, मतलब ये हवा बना रहे हैं। हवा बना रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं, दें लिखित, स्पीकर तो खोज रहे हैं भाई, हमारे यहाँ चिट्ठी आवे, हम कार्रवाई करें। बात करें तो राज्यसभा में 7 विधायकों ने इनकी क्रॉस वोटिंग करी थी, कार्रवाई 3 ही पे किया, 4 जो बचे हैं उनके ऊपर। अब वो उनकी पार्टी का, उनसे पूछेगा कि अब कहिया हुई तब बताइए। अब उनकी पार्टी के मालिक हम नहीं है ना, तो मतलब सिर्फ विधायकों को हटा के हवा बनाई गई है। बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया जो विधायकों को उन्होंने हटाया है उसको हटा के वो एक तरह से हवा बना रहे हैं। अगर उनको हटाना था तो स्पीकर को पत्र लिखते। साथ साथ तो इटावा की जो घटना हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं घटना की निंदा की ओम प्रकाश राजभर ने और कहा है कि घटना की पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।